हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी एंड ये है फंक्शन का नेक्स्ट लेक्चर। तो स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग फंक्शन में शुरू करने वाले हैं वो है ट्वेल्थ का पार्ट। ठीक है, मतलब आज हम लोग फंक्शन के ट्वेल्थ वाले पार्ट में इंटर करेंगे। ठीक है, इसके पहले जो हम लोग देख रहे थे वो था 11th का पार्ट, और उसको पढ़े बिना ट्वेल्थ वाला पार्ट तो पढ़ा ही नहीं जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अभी पहले 11th का पार्ट देख लिए, फिर ट्वेल्थ वाला। ठीक है, और हाँ एक चीज़, ये कोविड-19 के वजह से जो सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस किया है, वो जैसे फंक्शन में भी 2 टॉपिक रिड्यूस किया गया है, और वो है इन्वर्स ऑफ फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, 2 चीज़ से रिड्यूस किया गया है, इन्वर्स ऑफ फंक्शन एंड कंपोजिट फंक्शन। तो वो 2 चीज़ हम लोग पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, बाई लक अभी तक हम लोग वो पढ़े नहीं थे। ठीक है, नहीं पढ़े, अगर पढ़ लिए होते तो वो सीबीएसई पूरे जो बोर्ड के प्रिपरेशन जो कर रहे हैं फुल्ली, उनके लिए तो फिर वो बेकार हो जाता। ठीक है, बट अभी हम लोग इसमें फंक्शन वाले पार्ट में वो दोनों ही चीज़ नहीं पढ़े हैं, और सीबीएसई ने वो दोनों ही चीज़ को हटा दिया है। कौन कौन चीज़? तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन, इन्वर्स ऑफ फंक्शन और कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, ये 2 चीज़ हटा दिया गया है, रिमूव्ड। ठीक है, ये 2 चीज़ को रिमूव कर दिया गया है फंक्शन से। हाँ, इसके पहले जो हम लोग पढ़े थे रिलेशन, ठीक है, इसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। ठीक है, रिलेशन जैसे था वैसे ही रहेगा। ठीक है, उसमें से कुछ भी हटाया गया नहीं है। यहाँ से मतलब फंक्शन से ये 2 चीज़ बस हटा दिया गया है, बाकी रिलेशन जैसे के तैसे है। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज ट्वेल्थ का पार्ट। ठीक है, और ये है ऑन टू इंटू वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन क्या होता है, इसको देखते हैं। अच्छा देखो, एक चीज़, ऑन टू फंक्शन को ही बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब कोई फंक्शन अगर ऑन टू है तो उसको हम लोग बोलेंगे सर्जेक्टिव। ठीक है, और ये क्या होता है, तो देखो ध्यान से। देखो, कोई फंक्शन ऑन टू तब कहलाता है जब उसका रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए। देखो, कोई फंक्शन ऑन टू कब तब कहा जाएगा जब उसका रेंज उसके कोडोमेन के बराबर हो जाए। ठीक है, तो सीधे ऐसे लिखते हैं, ए फंक्शन इज said to be onto function if its range is equal to कोडोमेन। देखो, कोई फंक्शन ऑन टू फंक्शन तभी कहा जाएगा जब इसका रेंज इसके कोडोमेन के बराबर हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेंज आ रहा है, रेंज आपको फाइंड करना होगा। मतलब कोई फंक्शन गिवन होगा, फंक्शन गिवन होगा मतलब उसका कोडोमेन भी गिवन होगा। ठीक है, तो आपको रेंज फाइंड करना है, और रेंज फाइंड करके आपको बताना है कि अगर वो कोडोमेन के बराबर आ जाए तो बोल देना ऑन टू है, अगर कोडोमेन के बराबर नहीं आया तो बोलेंगे ऑन टू नहीं है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे रेंज आ रहा है, रेंज आ रहा है तो सोचो रेंज फाइंड करना तो पड़ेगा ही ऑन टू चेक करने के लिए। फिर आपको रेंज फाइंड करने के लिए डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। रेंज तभी फाइंड हो सकता है जब डोमेन आप निकालोगे। ठीक है, तो रेंज फाइंड करने के लिए डोमेन फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो, डोमेन रेंज यहाँ पे आया ना, तो बिना आपको डोमेन और रेंज के नॉलेज के ये चीज़ मतलब ऑन टू फंक्शन यानी कि सर्जेक्टिव फंक्शन आप नहीं पढ़ सकते थे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे तो ये फर्स्ट प्रूफ मिल गया कि नहीं पढ़ सकते थे, और भी बहुत सारा चीज़ आएगा। ठीक है, बहुत सारे चीज़ इन्वॉल्व होंगे। तो देखो, बोल रहे हैं हम पहले क्या कि ये फंक्शन इज सेड टू बी ऑन टू फंक्शन इफ इट्स रेंज इज इक्वल टू
कोडोमेन, रेंज कोडोमेन के बराबर हो तो बोलेंगे उस फंक्शन को ऑन टू फंक्शन। अब देखो यहाँ पे पहले हम लोग इनटू फंक्शन का को भी डिफाइन कर लेते हैं, उसके बाद से दोनों पे एग्जांपल देखेंगे। ठीक है, ऑन टू फंक्शन तो ये हो गया, इनटू फंक्शन एक होता है इनटू फंक्शन। ठीक है, अच्छा ऑन टू फंक्शन को बोलते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन, तो इनटू फंक्शन को बोलेंगे नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन मतलब उसी का ये कन्वर्स होता है, ऐसा नहीं कि इसका कोई अलग नाम है, इसी को बोल देंगे नॉट सर्जेक्टिव। तो इनटू फंक्शन किसको बोलेंगे, तो बोलते हैं वैसा फंक्शन जिसमें रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आए। ठीक है, बोलेंगे ए फंक्शन इज सेड टू बी इनटू फंक्शन if its range is not equal to कोडोमेन। देखो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो तो उसको बोलेंगे इनटू फंक्शन। ठीक है, या बोलेंगे नॉट सर्जेक्टिव फंक्शन। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा, रेंज कोडोमेन से छोटा होगा, रेंज बड़ा होगा। ठीक है, और कोडोमेन रेंज छोटा आएगा, कोडोमेन बड़ा आएगा। ठीक है, मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। ठीक है, यहाँ सबसेट में प्रॉपर सबसेट दिया है, प्रॉपर सबसेट दिए हैं मतलब ये ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है, और ये ज़्यादा हो ये कम हो तो हम लोग बोलेंगे कि ये इनटू फंक्शन होगा। ठीक है, अच्छा कभी कभी ये अगर ज़्यादा हो जाए तो बोलेंगे वहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ठीक है, रेंज ही ज़्यादा हो जाए तो बोलेंगे फंक्शन डिफाइंड नहीं है। कोडोमेन हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, रेंज हमेशा कोडोमेन से छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए। अब देखो रेंज कोडोमेन से, रेंज ये जो है ये कोडोमेन से छोटा, मतलब कोडोमेन में ज़्यादा एलिमेंट है, रेंज में उतना एलिमेंट नहीं है, तो इनटू फंक्शन और दोनों का एलिमेंट बराबर, दैट इज जो रेंज आ रहा है वही कोडोमेन आ रहा है तो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो जाता है। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे, नोट अगर किसी फंक्शन का रेंज हो ऑल रियल नंबर तो वो हमेशा ऑन टू ही होगा। ठीक है, बोलेंगे इफ रेंज ऑफ ए फंक्शन इज आर। ठीक है, आर मतलब ऑल रियल नंबर। इफ रेंज ऑफ ए फंक्शन इज आर ऑल रियल नंबर देन इट इज ए ऑन टू फंक्शन। देखो किसी फंक्शन का रेंज अगर ऑल रियल नंबर हो जाए तो रेंज ऑल रियल नंबर हो जाए तो सोचो कोडोमेन क्या हो सकता है, जैसे फंक्शन फ्रॉम आर टू आर या कुछ भी होता है ऐसे, कोई छोटा भी लिख सकते हो कोई छोटा भी लिख सकते हो, लेकिन मैक्सिमम आप क्या लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर। आप कोडोमेन मैक्सिमम क्या लिख सकते हो, ऑल रियल नंबर। रेंज भी ऑल रियल नंबर आ जाए तो क्या बोलोगे कि वो ऑन टू फंक्शन होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आर से छोटा आप कोडोमेन दोगे तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। रेंज जब आर आ जाए उस केस में आपको कोडोमेन तो मैक्सिमम आर देना ही होगा, उससे छोटा नहीं दे सकते हो, उससे बड़ा पॉसिबल है नहीं, मतलब आर से बड़ा कुछ होता नहीं है। आर हो गया मतलब पूरा रियल नंबर। ठीक है, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया हमारा ये नोट। ठीक है, अब देखो इस पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, काफ़ी सिंपल है। ऑन टू इनटू एक बार रिवाइंड कर लो। ऑन टू मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर और इनटू मतलब रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं, रेंज छोटा होगा कोडोमेन से। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हैं, बोल रहा है कि ए फंक्शन ए फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x माइनस 10। ठीक है, ए फंक्शन है फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर डिफाइंड बाय fx इक्वल टू x माइनस 10। चेक
वेदर इट इज ऑन टू और इन टू। ठीक है, बताना है कि ये ऑन टू होगा कि इन टू होगा। ठीक है, बताना है। कैसे बताएंगे? तो देखो यहाँ पे गिवन है इफ फ्रॉम नेचुरल नंबर टू इंटीजर, तो इफ फ्रॉम ए टू बी हो, तो मैं बताया था स्टार्टिंग में ही, इफ फ्रॉम ए टू बी में ए होता है उसको बोलते हैं डोमेन, और बी को क्या बोलते हैं? बी को बोलते हैं कोडोमेन। तो यहाँ पे देखो बी के जगह पे है आई इंटीजर और ए के जगह पे है नेचुरल नंबर। तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? इस फंक्शन का डोमेन निकालना यहाँ से नहीं है, यहाँ से निकालोगे तो ऑल रियल नंबर आएगा, लेकिन क्वेश्चन में गिवन है कि डोमेन इसका लेना है नेचुरल नंबर। तो डोमेन क्या है? तो डोमेन है कैपिटल एन, यानी कि नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर ये सब। ठीक है, ये सारा इन्फिनिटी तक जाना है। यहाँ पे कोडोमेन क्या है? यहाँ पे कोडोमेन है इंटीजर। कोडोमेन क्या है? इंटीजर। दैट इज, आप पूरा माइनस वाला लो, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ये सारा। ठीक है, ये इधर भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा और इधर भी प्लस इन्फिनिटी तक। तो ये है कोडोमेन। अब आपको क्या करना है? तो इस फंक्शन का रेंज फाइंड करना है और देखना है कि वो कोडोमेन के बराबर है कि उससे छोटा है। तो इसका रेंज निकालो। इसका रेंज क्या आएगा? ये देखो एफ एक्स इक्वल टू है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 10 है। तो हमको रेंज फाइंड करना है। रेंज फाइंड करना है, दैट इज डोमेन जो आया है 1 2 3 4 5, ये सारा को एक्स के जगह पे पुट करो, तो जो जो आएगा वो हो जाएगा रेंज। ठीक है, रेंज ऐसे ही निकालते हैं ना, कोई पॉइंट हो तो डोमेन अगर सेट ऑफ सम पॉइंट्स हो तो रेंज निकालने का यही तरीका होता है। ठीक है, तो सोचो x का वैल्यू 1 पुट करें तो क्या आएगा एफ एक्स का वैल्यू? तो एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा 1 - 10 दैट इज -9। x इक्वल टू 2 पुट करें तो एफ एक्स आएगा 2 - 10 दैट इज -8। x का वैल्यू 3 पुट करें तो एफ एक्स आएगा 3 - 10 दैट इज -7। ठीक है, ऐसे ही ये आते जाएगा। ठीक है, लो और पुट कर देते हैं। एफ एक्स इक्वल टू 4 पुट करें तो एफ एक्स आएगा 4 - 10 दैट इज -6। ऐसे ही ये आते जाएगा। एक्स का वैल्यू आप पुट करोगे 10 तो एफ एक्स क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, 10 - 10 0। फिर आप पुट करोगे एक्स का वैल्यू 11 तो एफ एक्स का वैल्यू आएगा 11 - 10 दैट इज 1। ऐसे ही आते जाएगा अब आगे 1 2 3 4 ये सब। तो देखो इसका रेंज क्या आया? 1 2 3 4 5 6 ये सब पुट करने पे फंक्शन का वैल्यू क्या आया? फंक्शन का जो वैल्यू आया उसी को बोलते हैं रेंज। यानी इसका रेंज आया ये -9 -8 -7 -6। ठीक है, ऐसे ही करते करते -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 डॉट डॉट ये इन्फिनिटी तक ऐसे ही चला जाएगा। अब देखो ये आया रेंज, और हमारा कोडोमेन क्या है? कोडोमेन है इंटीजर। कोडोमेन क्या है? इंटीजर है। तो कोडोमेन इंटीजर है तो देखो क्या ये पूरा इंटीजर आ गया? नहीं आया। देखो इधर तो आ गया पूरा इन्फिनिटी तक, लेकिन इधर -9 तक जाके रुक गया। तो इधर -9 तक जाके रुक गया, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि रेंज जो है वो कोडोमेन के बराबर नहीं आया है। यहाँ पे रेंज नॉट इक्वल टू कोडोमेन, क्योंकि कोडोमेन है पूरा इंटीजर और ये पूरा इंटीजर नहीं आया। देखो इसमें -10 नहीं है, -11 -12 ये सब नहीं है, तो रेंज यहाँ पे कोडोमेन के बराबर नहीं है। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं हो तो क्या बोले थे डिफिनीशन में कि ये होता है इनटू फंक्शन। रेंज कोडोमेन के बराबर तो ऑन टू, कोडोमेन के बराबर नहीं तो इनटू। तो हम लोग क्या बोलेंगे? सो एफ एक्स इज इनटू फंक्शन। एफ एक्स कैसा होगा? तो एफ एक्स होगा इनटू फंक्शन। तो यही तो चेक करना था कि चेक करो कि इनटू है कि ऑन टू है, तो चेक हो गया इनटू फंक्शन है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, और ऑन टू इनटू आप चेक कर लेंगे, लेकिन आपको रेंज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, रेंज अगर नहीं है
माइंड में, तो उसको एक बार रिकॉल कर लेना, ठीक है, मतलब उसका वीडियो देख लेना तो रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। रेंज निकालने का बहुत सारा तरीका बताए थे, तो यहाँ भी डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन आएगा, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट जो मेथड था वो यूज़ करना होगा। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है इसी को थोड़ा सा चेंज कर दे, ठीक है। क्या क्वेश्चन है अभी कि ए फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू आई डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 10, तो चेक करना ऑन टू की इन टू, इसी को चेंज थोड़ा सा कर दे, यहाँ पे चेंज किया जा रहा है, देखो कैसे चेंज कर रहा है, ऐसे दे क्वेश्चन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू, ए फंक्शन एफ फ्रॉम एन टू, ऐसा नहीं, ये वाला ब्रैकेट, एन टू ऐसे -9 -8 -7 डॉट डॉट ये इन्फिनिटी तक, ठीक है। एफ फ्रॉम एन टू दिस सेट, ठीक है, एफ फ्रॉम एन टू दिस सेट डिफाइंड बाई वही सेम एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 10, देन check whether fx is on to or into, ठीक है। तो क्या करोगे, तो देखो सेम क्वेश्चन है, तो आप तो रेंज ऑलरेडी फाइंड किए हो ना, रेंज क्या आया था, तो रेंज आया था -9 -8 -7 डॉट डॉट, ये सारा आया था। और देखो यही चीज़ है कोडोमेन, कोडोमेन देखो यही चीज़ है, तो इक्वल टू आ गया क्या, कोडोमेन, तो क्या बोलोगे, तो बोलोगे एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है, या सर्जेक्टिव फंक्शन। एफ एक्स कैसा फंक्शन है, तो ऑन टू है, या नहीं तो सर्जेक्टिव है, ठीक है, दोनों में से कोई, या ऐसे भी बोल सकते हो सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये हो गया, तो ऐसे दे सकता है, या आपको ऐसे भी दे सकता है, सेम क्वेश्चन को ऐसे देख सकता है, एफ एक्स, या ऐसे पहले लिख लो, एफ फ्रॉम ऑल रियल टू ऑल रियल, ठीक है, एफ फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई सेम फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 10, ठीक है। अब इसको चेक करना है कि ये ऑन टू है कि इन टू है, तो कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे अब डोमेन आ गया ऑल रियल नंबर, यहाँ पे डोमेन क्या है, डोमेन है ऑल रियल नंबर, और कोडोमेन भी क्या है, कोडोमेन भी है ऑल रियल नंबर। तो सोचो आप यहाँ पे ऑल रियल नंबर पुट करोगे तो क्या आएगा, ऑल रियल नंबर, पूरे रियल नंबर पुट करोगे, तो ये है एक 1 डिग्री का पोलिनोमियल। अब 1 डिग्री का पोलिनोमियल जो होता है उसका रेंज होता है ऑल रियल नंबर, ठीक है, या इसका ग्राफ भी बना सकते हो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 10 का ग्राफ कैसे होता है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 10 का ग्राफ आप ऐसे दे सकते हो, एक्स 0 पुट करोगे तो वाई -10 और वाई 0 तो एक्स 10, ऐसे होगा ग्राफ। तो देख रहे हो ये नीचे -इन्फिनिटी तक जाएगा, ऊपर +इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो क्या बोल देंगे कि इसका रेंज जो होगा वो ऑल रियल नंबर होगा, या नहीं तो आप ऐसे देख सकते हो, डोमेन ऑल रियल नंबर है, मतलब एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, तो उसमें 10 सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी वही आएगा, मतलब एक्स -10 भी क्या आएगा, -इन्फिनिटी। अब देखो एक्स में 10 सब्ट्रैक्ट किए तो आप बोलोगे कि इन्फिनिटी में भी 10 सब्ट्रैक्ट करें और -इन्फिनिटी में भी, तो इन्फिनिटी में 10 सब्ट्रैक्ट करने से वही चीज़ आएगा, इन्फिनिटी ही आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा क्वांटिटी है इन्फिनिटी, उससे 10 सब्ट्रैक्ट करने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये इधर आ गया इन्फिनिटी और इधर भी आ गया -इन्फिनिटी, ठीक है। तो देखो x -10 का वैल्यू आ गया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी रेंज हो गया क्या, तो रेंज हो गया -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यानी कि ऑल रियल नंबर। यही तो है कोडोमेन, तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया, तो क्या बोलेंगे, ऑन टू फंक्शन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिला कि कोई फंक्शन है तो उसका वो ऑन टू होगा या ऑन टू हो इनटू होगा, वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका डोमेन और रेंज क्या, डोमेन और कोडोमेन क्या है, क्योंकि उसका रेंज जो होगा वो डिफरेंट डोमेन के लिए चेंज होगा,
फिर आप कोडोमेन डिफरेंट लोगे तो फिर उसके लिए रेंज मान लो कुछ और आया होगा, फिर कोडोमेन आप कुछ और ले लोगे तो हो सकता है कि वो ऑन टू नहीं हो, ठीक है, इनटू हो जाए। तो ये कोई फंक्शन एक है, तो सिर्फ फंक्शन को देखकर आप नहीं बता सकते हो कि वो ऑन टू है कि इनटू है, ठीक है। कोई फंक्शन गिवन है तो आप उसको देखकर ऑन टू या इनटू बता नहीं सकते हो। आपको क्या करना होगा, तो आपको देखना होगा कि उसका डोमेन क्या है और कोडोमेन क्या है। मतलब ये जो गिवन चीज़ है इस पे खास ध्यान देना है, ठीक है, इस पे ध्यान देना है कि इसमें डोमेन और कोडोमेन क्या है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। f from r to r, f from r to r defined by fx equal to x square प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। इसको चेक करना है कि ये ऑन टू है कि इन टू है। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पे डोमेन क्या है, तो डोमेन है ऑल रियल नंबर, और रेंज कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन भी है ऑल रियल नंबर। पहले लिखते हैं डोमेन है, डोमेन बिलोंग्स टू आर है, और कोडोमेन बिलोंग्स टू आर भी है, ठीक है, आर कोडोमेन ही। तो डोमेन भी ऑल रियल नंबर, कोडोमेन भी ऑल रियल नंबर, तो हमको चेक करना है कि इसके लिए, ठीक है, इस डोमेन और इस कोडोमेन के लिए ये फंक्शन ऑन टू है कि इन टू। तो यहाँ पे डोमेन ऑल रियल नंबर है तो कुछ ज़्यादा सोचना नहीं है, हमको डायरेक्टली लिख देना है इसका रेंज, ठीक है। अगर डोमेन छोटा रहता तब सोचना पड़ता, थोड़ा कैसे सोचना पड़ता वो बाद में हम सोचवाएंगे, ठीक है। बट अभी ध्यान दो, अभी ये क्वाड्रेटिक है, एफ एक्स क्या है, तो एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और ये एक अपवार्ड क्वाड्रेटिक है, दैट इज मतलब इसका ग्राफ जो होगा वो ओपन अपवार्ड होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये a है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a, उसका वैल्यू है 1 जो कि पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0 है। तो अगर a पॉजिटिव हो तो आपको वो बताया था कि इसका रेंज क्या होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक का रेंज क्या होता है, तो क्वाड्रेटिक का रेंज होता है, देखो आपको इसका रेंज निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। तो क्वाड्रेटिक का रेंज पूरा एक वीडियो में बताए थे कि कैसे फाइंड करते हैं। तो बताए थे दो केस, एक होता है अपवार्ड के केस में, एक होता है डाउनवार्ड के केस में। तो अपवार्ड के केस में हम लोग लिखते हैं ये क्वाड्रेटिक का रेंज 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a से लेकर इन्फिनिटी तक। ध्यान से देखना, याद करो एफ एक्स का रेंज होता है, मतलब ये क्वाड्रेटिक का रेंज होता है कहाँ से कहाँ तक, तो 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a से लेकर इन्फिनिटी तक। और डाउनवर्ड के केस में जब a निगेटिव हो, ठीक है, जैसे होता है ना एफ एक्स इक्वल टू एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, कोई क्वाड्रेटिक का रेंज फाइंड करना हो और a निगेटिव हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो उस केस में इसका रेंज यानी एफ एक्स का रेंज हम लोग लिखते हैं, नीचे जाता है ये माइनस इन्फिनिटी तक, और ऊपर कहाँ तक, तो यही ये पॉइंट 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a तक, ठीक है। तो जब a पॉजिटिव मतलब अपवार्ड तो ये हो जाता है, ऐसे रेंज निकालते हैं, और जब a निगेटिव तो डाउनवर्ड यानी रेंज ऐसे निकालते हैं। और क्या होगा, रेंज लिखेंगे कैसे, तो देखो 4 a का वैल्यू क्या है, तो 1, c का वैल्यू क्या है, तो 6, माइनस बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर यानी 25 बाई 4, और a का वैल्यू कितना है, तो a का वैल्यू है यहाँ पे 1, ठीक है, तो 4 इंटू 1, और ये हो गया इधर इन्फिनिटी तक। तो इधर देखो क्या मिल गया, 4 इंटू 6 24 माइनस 25 बाई 4 से लेकर इन्फिनिटी तक, यानी ये मिल गया हमको कितना, तो एफ एक्स मिल गया -1/4 से लेकर इन्फिनिटी तक। मतलब यही रेंज आ गया। रेंज क्या आ गया, तो रेंज बिलोंग्स टू -1/4 टू इन्फिनिटी। देखो रेंज आया -1/4 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पे कोडोमेन क्या दिया हुआ है, तो कोडोमेन है ऑल रियल नंबर। तो बताओ रेंज कोडोमेन के बराबर है क्या, नहीं है। कोडोमेन ऑल रियल नंबर है, और रेंज आपको क्या आया, तो -1/4 टू इन्फिनिटी, तो बोलेंगे नॉट इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं आया, तो आप क्या बोलोगे,
एफ एक्स इज इनटू फंक्शन, ठीक है, इनटू फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे एफ एक्स क्या आया, इनटू फंक्शन आ गया, ठीक है। रेंज कोडोमेन के बराबर नहीं निकला। वही अगर क्वेश्चन ऐसे होता, एफ फ्रॉम ऑल रियल नंबर टू -1/4 टू इन्फिनिटी डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। अब पूछे कि अब बताओ ये ऑन टू है कि इन टू है, तब क्या करोगे? तब देखो यहाँ पे रेंज आपको क्या निकल के आया, रेंज मतलब ये पहले ही क्वेश्चन था, सिर्फ हम लोग यहाँ पे कोडोमेन चेंज किए, डोमेन वही है, कोडोमेन चेंज किए हैं। तो यहाँ पे कोडोमेन आया है, कोडोमेन मतलब गिवन है -1/4 टू इन्फिनिटी, और हमको आया भी उतना ही है, रेंज उतना ही आया -1/4 टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे निकालने की ज़रूरत है नहीं क्योंकि पहले हम निकाले हैं। अब क्वेश्चन यही होता, ठीक है, ये होता, मान लो वो अभी नहीं बना रहे होते तो ये क्वेश्चन होता, तो पहले आप निकालते ये रेंज, और रेंज निकालते और उसके बाद से क्या बोलते, रेंज इसका कोडोमेन के बराबर है, रेंज निकालते तो यही आता -1/4 टू इन्फिनिटी। तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया तो क्या बोलोगे, मतलब कि देखो यहाँ पे सिर्फ कोडोमेन चेंज हुआ, फंक्शन सब कुछ सेम, कोडोमेन चेंज हुआ, तो ये हो गया क्या, ऑन टू फंक्शन। बोलेंगे एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया, फंक्शन सेम ही था लेकिन सिर्फ हम लोग कोडोमेन चेंज किए तो फंक्शन हो गया ऑन टू, और इसका कोडोमेन डिफरेंट था तो फंक्शन क्या मिला, इनटू मिला। तो इस बात का ध्यान रखना है कि फंक्शन जो होगा वो मतलब उसको सिर्फ देखकर नहीं बताना है कि ये ऑन टू है कि इनटू है। फंक्शन का रेंज डोमेन और कोडोमेन क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये मेन मैटर करता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा कि आपको डोमेन कोडोमेन देगा ही नहीं, ठीक है, ये जो है ना एफ फ्रॉम आर टू -1/4 ये नहीं देगा। तो जब नहीं देगा तो आप क्या समझना, तो आर टू आर समझना, ठीक है, ऑल रियल नंबर समझना, ठीक है। जब दिया नहीं हो अगर डोमेन और कोडोमेन तो समझना इसका कोडोमेन ऑल रियल नंबर, ठीक है। लो नोट में लिख देते हैं, नोट, इफ कोडोमेन is not given in question, ठीक है। देखो ये कभी कभी होगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम में जब आपको ऑन टू इनटू चेक करने को देगा तो कोडोमेन देगा ही देगा, ठीक है। नहीं देगा कभी कभी हो सकता है, एक दो जगह, ठीक है, 100 में एक दो जगह। तो अगर नहीं दे, अगर कोडोमेन नहीं दे तो आप उसको क्या मानोगे, कोडोमेन को क्या मानोगे, तो कोडोमेन को मान लोगे ऑल रियल नंबर। तो बोल रहे हैं कि इफ कोडोमेन इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन देन इट इज सपोज्ड टू बी आर, ठीक है, आर मान लेना। अगर कोडोमेन क्वेश्चन में नहीं गिवन हो तो आप उसको क्या मान लोगे, ऑल रियल नंबर मान लोगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी नहीं देता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया। अच्छा, इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से पूछ सकता है। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पूछा एफ फ्रॉम आर टू आर और यही फंक्शन x² प्लस 5x प्लस 6। फिर देखो एफ फ्रॉम आर टू -1/4 टू इन्फिनिटी और ये हो गया एफ एक्स बराबर x² प्लस 5x प्लस 6। और ऐसे भी दे सकता है क्वेश्चन, ऐसे भी दे सकता है। ठीक है मिल जाएगा, 11 बजे है ना, बस आ जाएगा थोड़ा देर में। सॉरी कॉल आ गया था। चलिए देखते हैं आगे। क्वेश्चन ऐसे देगा, एफ फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी टू 6 टू इन्फिनिटी डिफाइंड बाई और सेम क्वेश्चन देगा एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6।
सेम क्वेश्चन देगा और बोलेगा फाइंड करने को कि ये ऑन टू है या इन टू है, आप कैसे फाइंड करोगे। तो देखना 0 टू इन्फिनिटी टू 6 टू इन्फिनिटी दे दिया, मतलब देखो यहाँ पे डोमेन भी चेंज कर दिया। यहाँ पे डोमेन क्या दिया, तो डोमेन दिया 0 टू इन्फिनिटी, मतलब इसी में आपको रेंज फाइंड करना है, इसी इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। और कोडोमेन क्या है, तो कोडोमेन है 6 टू इन्फिनिटी। देखो डोमेन है 0 टू इन्फिनिटी, कोडोमेन है 6 टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो आपको इस बीच में 0 टू इन्फिनिटी डोमेन के लिए इसका वैल्यू क्या होगा सो देखना है। तो देखो इसीलिए इसी दिन के लिए मैं बताया था ग्राफ, ठीक है। ग्राफ ड्रॉ करो किसका, तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 का। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बस दो चीज चाहिए, रफली ड्रॉ करना है, ज़्यादा हमको ड्रॉ करना मतलब ज़्यादा एक एक पॉइंट हर एक चीज़ नहीं देखना है, हमको रफली ड्रॉ करना है। कैसे करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, तो इसके लिए हम लोग देखे थे कि हम लोग देखेंगे सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, ए का वैल्यू कितना है 1, लो पहले लिख देते हैं। बी का वैल्यू कितना है 5 और सी का वैल्यू है 6। तो ए का वैल्यू है 1 जो कि पॉजिटिव है, ए का वैल्यू है 1 जो कि पॉजिटिव है। ए का वैल्यू पॉजिटिव आया मतलब बोलेंगे अपवार्ड होगा। कैसा होगा ग्राफ, तो अपवार्ड ग्राफ होगा, ठीक है। फिर देखो हम लोग निकालते हैं वर्टेक्स, वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, तो माइनस बी बाई 2a और 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, इसको याद रखना होता है, ठीक है। माइनस बी बाई 2a और 4ac माइनस बी स्क्वायर बाई 4a, तो ये हो जाएगा माइनस बी के जगह पे 5 बाई 2a, तो 2 इंटू 1 मतलब 2 और 4ac, तो 4a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 6, तो 4 इंटू 6 माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 बाई 4a, तो 4 इंटू 1 मतलब 4। तो ये आ गया कितना, तो ये आ गया, लो इधर ही लिखते हैं, माइनस 5 बाई 2 और ये आ गया माइनस 1 बाई 4, ठीक है। तो ड्रॉ करो माइनस 5 बाई 2 और माइनस 1 बाई 4 किधर होगा, नंबर लाइन इधर। माइनस 5 बाई 2 मतलब माइनस 2.5, माइनस 1 माइनस 2 और ये माइनस 2 और माइनस 3 के बीच में इधर होगा। और माइनस 1 बाई 4 वाई में जाना है तो थोड़ा ही नीचे जाएंगे, ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गया वर्टेक्स माइनस 5 बाई 2 और माइनस 5 बाई 2 और माइनस 1 बाई 4, ठीक है। और ये है क्या, ये है माइनस 2 और ये है माइनस 3, ठीक है। तो यहाँ से ये वर्टेक्स है, यहाँ से आपको अपवार्ड जाना है, तो यहाँ से अपवार्ड जाना है तो ऐसे, ठीक है। अपवार्ड पैराबोला ड्रॉ कर देना ऐसे और ऐसे, ठीक है। ये हो गया ग्राफ, देखो ये हो गया ग्राफ अपना किसका, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। अच्छा पता करना हो, अच्छा ये कैसे पता किया कि -2 -3 पे कट किया, तो इसको सॉल्व करो। मैंने मन ही मन सॉल्व किया, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को 0 से इक्वेट किया, तो इसको फैक्टराइज करोगे तो x प्लस 2 और x प्लस 3 इक्वल टू 0 आएगा, यानी x का वैल्यू -2 और -3 होगा, ठीक है। x का वैल्यू कितना होगा, -2 एंड -3, ठीक है, ये हो जाएगा। तो -2 देखो -3 पे टिक कर दिए, इसका रूट्स आया, मतलब रूट्स का मतलब एक्स एक्सिस को वो अपने रूट्स जो पॉइंट्स होता है उस पर कट करता है। फिर पता करना होगी ये y एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, तो y एक्सिस पे कहाँ पे कट करता है ये पता करने के लिए x का वैल्यू 0 पुट कर दो, तो x 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो y का वैल्यू आएगा 0 प्लस 0 प्लस 6, यानी 0 प्लस 0 प्लस 6, यानी देखो y का वैल्यू आ गया 6। तो x इक्वल टू 0 पुट करने पर y का वैल्यू आ रहा है 6, मतलब यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू होगा, ठीक है, 6 पे। तो ये हो गया, ये हमारा रफली एक ग्राफ इसका ड्रॉ हो गया। अब देखो क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रहा है कि डोमेन जो है वो 0 से इन्फिनिटी है। डोमेन क्या है, 0 से इन्फिनिटी है, मतलब 0 से इन्फिनिटी की सिर्फ बात करना है यहाँ पे। 0 से इन्फिनिटी के पहले क्या हो रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। ग्राफ जो हम लोग ड्रॉ किए वो कहाँ से कहाँ तक लेना है,
तो जीरो से इन्फिनिटी तक, मतलब x का वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी, मतलब इधर ही लेना है। ये सब हमारे लिए काम का नहीं है, देखो ये सब बेकार है ये, ठीक है। हमारा जो अपना ग्राफ हुआ वो ये रेड वाला यहाँ से शुरुआत करेगा, जीरो से इन्फिनिटी के लिए ग्राफ जो होगा वो ऐसे हो जाएगा। तो देखो ये ग्राफ है, ये है ही नहीं, ऑल रियल नंबर होता तो ये होता, पूरा ग्राफ लेते, लेकिन ऑल रियल नंबर नहीं है हमारा, ठीक है। डोमेन ऑल रियल नंबर नहीं है तो ग्राफ हम लोग लेंगे ये सिर्फ, ठीक है। तो देखो पहले रेंज क्या होता था, पहले रेंज मतलब इसका y का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, तो y का मिनिमम वैल्यू ये हुआ करता था और ये है -1/4 और मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाता था। लेकिन अभी तो हमको यहाँ से शुरुआत करना है ना, ये मतलब मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगा 6 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी। तो देखो हम लोग ग्राफ ड्रॉ किए और ग्राफ को सिर्फ देखे कहाँ से कहाँ तक, तो जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ग्राफ को जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक देखे तो इस बीच में सबसे मिनिमम वैल्यू क्या है, 6 है, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी है। मतलब इसका रेंज क्या हो जाएगा, तो रेंज हो जाएगा 6 टू इन्फिनिटी। ध्यान से देखना, फॉर x बिलोंग्स टू, ये लिख देना, फॉर x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, रेंज क्या होगा 6 टू इन्फिनिटी। और यही क्वेश्चन में देखो गिवन है कोडोमेन 6 टू इन्फिनिटी, तो ये आ गया किसके बराबर, कोडोमेन के बराबर। तो देखो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया, क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। तो बोलेंगे fx इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है। fx कैसा फंक्शन है, तो ऑन टू फंक्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ऑन टू इन टू कैसे चेक करेंगे। मेन यहाँ पे है रेंज फाइंड करना। तो रेंज आपको अगर पता नहीं है तो फिर से मैं बोल रहा हूँ रिवाइज कर लेना, रेंज का वीडियो फिर से जाके देख लेना, ठीक है। या अगर आपको अच्छा से रिवाइज है तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप अच्छे से समझ रहे होगे। लेकिन अगर नहीं समझ रहे हो, ठीक है, रेंज फाइंड करने में दिक्कत है, तो रेंज के वीडियो पे जाओ और वहाँ पे आप तो ऑलरेडी पढ़े ही हो ना, आप ऑलरेडी उस वीडियो को देखे हो, तो ऐसा करो कि उसको फास्ट कर दो, ठीक है। मतलब कुछ लिखना तो उसमें से होगा नहीं क्योंकि ऑलरेडी आप लिखे हो, पढ़े हो सब कुछ। उस वीडियो को फास्ट कर दो, मतलब 1.75x पे ले जाओ, ठीक है, 1.75 स्पीड पे ले जाओ और उस स्पीड से देखो, या 1.5 स्पीड से देखो, या आप अगर समझ पाओगे, समझ सकते हो तो वो 2 स्पीड से भी देखो, ठीक है, मतलब डबल स्पीड से। तो उससे क्या होगा कि आप 1 घंटे के वीडियो को आधा घंटा में रिवाइज कर लोगे, ठीक है, और एक बार रिकॉल हो जाएगा तो आपके लिए अच्छा होगा। तो अगर रेंज आपको क्लियर नहीं है तो रेंज पहले आप जाके क्लियर कर लो, उसके बाद यहाँ पे आओगे तो ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। चलिए तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये बोल रहा है इफ फ्रॉम r-3 टू r-1 डिफाइंड बाई fx इक्वल टू x-1 बाई x-3, ठीक है। तो हमको दिखाना है कि ये यहाँ पे हमको मतलब शो करना है कि fx कैसा है, ऑन टू है कि इन टू है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो इसके लिए आप देखो ये यहाँ पे डोमेन पहले लिख दो। डोमेन क्या है, डोमेन है r-3, मतलब ऑल रियल नंबर लेकिन 3 नहीं। फिर कोडोमेन क्या है, कोडोमेन है r-1, मतलब ऑल रियल नंबर लेकिन 1 को छोड़ के। तो यहाँ पे आप रेंज फाइंड करने के लिए क्या लिखोगे, तो इसको मान लो y इक्वल टू x-1 बाई x-3। याद है ना, अगर डोमेन ऑल रियल नंबर हो या ऑल रियल नंबर माइनस सम फाइनाइट वैल्यू, ठीक है, हो, तो उस केस में रेंज फाइंड करने के लिए हम लोग, अभी y x के फॉर्म में है, हम लोग x को y के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग x को लिख देते हैं y के फॉर्म में, कैसे, तो ये होगा xy माइनस 3y इक्वल टू x-1। और देखो x यहाँ पे है, इधर लाओ तो x कॉमन बचेगा y-1 इक्वल टू 3y को इधर लाओ तो 3y-1, तो x हो गया 3y माइनस 1 बाई y-1, ठीक है। तो x इक्वल टू ये हो गया। अब x को y के फॉर्म में लिखने के बाद आप क्या करोगे, तो वैल्यू ऑफ y निकाल दोगे फॉर x टू बी डिफाइंड, मतलब x को डिफाइन होने के लिए y का वैल्यू निकालोगे, ठीक है। लिखोगे फॉर
एक्स टू बी डिफाइंड, एक्स को डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, तो एक्स का वैल्यू इतना है, मतलब डिनोमिनेटर में y माइनस वन है, तो एक्स को डिफाइन होने के लिए y माइनस वन नॉट इक्वल टू जीरो चाहिए, दैट इज y नॉट इक्वल टू वन चाहिए। मतलब रेंज क्या आ गया, तो रेंज आ गया ऑल रियल नंबर, लेकिन वन को छोड़ के, रेंज ऑल रियल नंबर आया है वन को छोड़ के। और देखो कोडोमेन भी यही है, कोडोमेन भी यही है, ऑल रियल नंबर माइनस वन, तो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गया, तो क्या बोलेंगे, एफ एक्स इज ऑन टू, ठीक है, ऑन टू फंक्शन, या बोलेंगे सर्जेक्टिव, ठीक है, और एफ एक्स इज सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो हम लोग बहुत सारा एग्जाम्पल देखे, और अब कितना देखें, अब इससे ज़्यादा तो देखेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। आप अब इस पे क्वेश्चन जो होगा वो बनाना, ठीक है। और बस एक ही तरीका है, रेंज निकालो और देखो कि वो कोडोमेन के बराबर आ रहा है या नहीं, ठीक है। रेंज निकालो वो कोडोमेन के बराबर आ रहा है तो बोलेंगे कि वो ऑन टू होगा, और रेंज निकालो कोडोमेन के बराबर नहीं आया तो बोलेंगे इन टू होगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग ऑन टू और इन टू को समझे। अब हम लोग देखते हैं वन वन एंड मेनी वन, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, तो आप हेडिंग दे दिए वन वन फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे अगला लेक्चर, ठीक है। आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे वन वन फंक्शन एंड मेनी वन फंक्शन। तो आज के लिए इतना ही हम लोग देखे ऑन टू एंड इन टू फंक्शन, तो उस पर बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, उसको आप रिवाइज करना और उस पर क्वेश्चन बनाना, और जो भी प्रॉब्लम होगा वो हम लोग फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये फिर से बता रहा हूँ, ये 12th का टॉपिक शुरू हो चुका है, तो ध्यान देना है, मतलब ज़्यादा फोकस्ड रहना है, ठीक है, क्योंकि ये सारा 12th बोर्ड में आएगा। तो ठीक है, इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सेफ रहिए और देखते रहिए सारा वीडियो। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।